लेकिन पार्थिव, दो चीजें। एक तो क्विकली, आज के मुहूर्त में आप ट्रेकॉम में एक शेयर जो खरीदवा रहे हो अपने क्लाइंट्स को, दूसरा एचयूएल को जरा स्टॉक स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। कमजोर होगा आई एम श्योर, क्योंकि जो नंबर्स आए पार्थिव फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद, थके हैं। 4 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, 4% लोअर एंड के एक्सपेक्टेशंस पे आती हुई, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। हर पैमाने पे जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस। क्या व्यू बन रहा है उस पे? आप सब लोगों को शुभ दीपावली और नए साल की भी शुभकामनाएं। देखिए, एचयूएल की बात करें तो हाँ। इट इज अ स्टॉक विच वाज प्राइस टू परफेक्शन। मुझे याद है कि कोविड के वजह से काफी दिक्कतें हुई थी, चैनल इन्वेंट्रीज भी बढ़ गई थी और उसके बाद हमने देखा था कि बहुत हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर ये कंपनी ने फेस किया था। नो डाउट काफी कैटेगरीज में मार्केट लीडर है, लेकिन डिस्पाइट दैट मैनेजमेंट सतत हर एक क्वार्टर में बता रहा था कि इतना कॉस्ट प्रेशर और चैलेंज हमने नहीं देखा, वेदर इट इज पैकेजिंग कॉस्ट, वेदर इट इज रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट। और ये स्टॉक 2500 के लेवल से करेक्ट होकर मुझे याद है करीबन 1900 के आसपास आ गया था। दैट वाज अ मैसिव करेक्शन। इतना बड़ा करेक्शन एचयूएल में हमने रेयरली देखा है। उसके बाद हमने देखा कि इन्फ्लेशन की जो कमेंट्री है वो थोड़ी टेपिड हो रही है और एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ वाज इमर्जिंग। रूरल में से भी अच्छे ग्रोथ की संकेत आ रहे थे और एफएमसीजी कंपनीज ने जो ग्रामेजेस और पैकेजेस साइज जो टिंकर किए थे, प्राइसिंग टिंकर किए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था वॉल्यूम ग्रोथ शूट अप होगा। लेकिन आई थिंक दिस इज डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज एचयूएल इज अ स्टॉक प्राइस टू परफेक्शन 65 टाइम्स फॉरवर्ड पे कोट हो रहा है। और अगर वॉल्यूम ग्रोथ में दिक्कत आती है अलॉन्ग विद द फैक्ट कि मार्जिन्स जो पहले के लेवल्स के थे वो नहीं आते, तो यहाँ पे आई थिंक करेक्शन बनना जायज है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर 10% भी करेक्शन होता है एचयूएल जैसे स्टॉक में, स्टिल द स्टॉक विल बी प्राइसी। और तो एफएमसीजी में आई थिंक दूसरी जगह पे पॉकेट आई थिंक शॉपिंग करनी चाहिए। और दिवाली के दिन पे आई थिंक हम लोग आज मुहूर्त में लिंडे इंडिया रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट को। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा मूवमेंट है और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंपनीज लाइक लिंडे, जो एयर सेपरेटर यूनिट्स बनाते हैं और इंडस्ट्रियल गैसेस सप्लाई करते हैं, वेदर इट इज ऑक्सीजन फॉर द स्टील कंपनीज, आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन। वेदांता इतने बड़े चिप की बात कर रहा है, चिप फैब्रिकेशन प्लांट की बात कर रहा है, तो वहां पे भी लिंडे जैसी कंपनी का ही गैस लगेगा। तो इट्स अ वेरी हाई रोसी बिजनेस, हाई आरओई बिजनेस है। 1000 करोड़ कैश पड़े बैंक में कोई, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म बहुत बुलिश है और क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं। ठीक है, प्री ओपन देखिए सेटल हो गया है।